हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज मेंट बाय वर्क। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वर्क क्या होता है, कैसे होता है। सो वर्क दो टर्म्स में हम बात कर सकते हैं। एक टर्म है जहाँ पे हम लोग एक रेगुलर जिंदगी में बोल रहे हैं कि वर्क हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम हम कर रहे हैं तो उसको हम वर्क कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क एग्जैक्टली हम जब तब करते हैं जब हमारे पास एक फोर्स अवेलेबल रहेगा और साथ ही साथ उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। सो एज द डेफिनेशन गोज, the work done by a force is the product of displacement and the component of the applied force of the object in the direction of displacement. इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहां पे एक ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं। एक कंडीशन है जहां पे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर में हमारे पास एक फोर्स लग रहा है। ये फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और इसका डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम ds से दिखा रहे हैं, वो एक दूसरे डायरेक्शन में है। नाउ यहां पे ये एंगल बिटवीन देम, द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को देखेंगे तब हम इसको कहेंगे वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। अब एफ डॉट डी एस में कह रहा हूं, डॉट डी एस कहां से आ रहा है? ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। और जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई चीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी। नाउ जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो आप लिखेंगे एफ डी एस कॉस थीटा। नाउ ये जो कॉस थीटा है, this angle is angle between force and displacement, now ये थीटा हमें अलग अलग डायरेक्शंस एंड अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि एक कंडीशन होगी जहां हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में जा रहा है। एक कंडीशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जहां पे एक किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सो इसको हम भी डिटेल में देखते हैं। नाउ जैसा हमारी डेफिनेशन में बोला गया, दैट कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा ये जो f और cos थीटा है, ये क्या हो गया? f का कंपोनेंट हो गया। दिस इज f cos थीटा एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। नाउ ये जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन आप जान रहे हैं एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बना। फोर्स का आपका यूनिट क्या है? न्यूटन। याद रखें, ऐसा यूनिट न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का मीटर्स। सो हमारा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर। एंड दिस न्यूटन मीटर इज इटसेल्फ नोन एज जूल्स। नाउ न्यूटन मीटर का डायमेंशन भी हमको याद रखना पड़ेगा। डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो डायमेंशन फॉर्मूला के लिए आपको न्यूटन यानी कि फोर्स का पता है, दैट इज एम एल टी माइनस टू एंड मीटर्स का एल। सो कंबाइंड इट विल बिकम एम एल टू टी माइनस टू। लेट्स सी फर्दर। अब हम कब कहेंगे कि किसी चीज में वर्क एक्चुअली हुआ है? कभी भी हम अगर कह रहे हैं किसी चीज में कि वर्क एक्चुअली हुआ है तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो वर्क डन है, जिस जगह पे आपका अप्लाइड फोर्स होगा, दैट पर्टिकुलर पोजीशन शुड मूव। फॉर एग्जांपल, अगर इसके पहले वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, यहां पे ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है पॉइंट ए से लेकर के लेट्स से पॉइंट बी तक। अगर ये पॉइंट बी तक मूव कर रहा है तब हम कहेंगे वर्क डन है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कि एक दीवार है, इस दीवार को आप धक्का मार रहे हो, यहां से आप इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, है ना? यहां फोर्स लगा।
अभी ये दीवार आपकी हिलने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल हिल नहीं रही है। सो इस जगह पे आप बोलोगे वर्क डन आपका क्या है, 0। इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक तो हमने लॉजिकली बता दिया कि भाई यहां से देयर इज नो वर्क डन सिंस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल। दूसरे तरीके हम लोग अभी देख लेते हैं। दूसरे तरीके क्या है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो आपका एफ डॉट डी एस कॉस थीटा है वर्क डन का, ये 3 केसेस में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 स्पेशल केसेस, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे हम अगर आए तो 0 डिग्री में क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है आपका उसको आप पुश कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कि वर्क डन जब आप लिखेंगे एफ डॉट डी एस इंटू कॉस थीटा, सो दिस थीटा विल बिकम 0 डिग्री, दिस थीटा विल बिकम 0 डिग्री। एंड एज यू नो कॉस 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1. So this is f dot ds. You can also consider it as the positive work done. ठीक है, you can also consider this as the positive work done. Now वही चीज हम दूसरे तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जहां पे हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम आगे चाहते हैं, दिस डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन यहां से एक फोर्स हम लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया, एंगल यहां पे 90 डिग्री बन गया। अगर हम लॉजिकली देख रहे हैं तो किसी चीज को आप ऊपर उठाने जाओगे, आप ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। बट इसके इसका कोई एग्जाम्पल है, जैसे एक्चुअली जैसे फोर्स हम आगे लगा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है, या हम फोर्स पीछे लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। इसका कोई एग्जाम्पल है? यस, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे कि आप जब वॉक करते हैं, वॉक करते तो क्या होता है, आप इस तरीके से वॉक कर रहे हैं, पीछे पीछे की तरफ अपने आप को पुश कर रहे हैं एंड योर बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड, सो यू आर अप्लाइंग द प्रेशर बैकवर्ड्स, द फोर्स बैकवर्ड्स, एंड यहां पे आगे हम बढ़ रहे हैं। So this is an example for work done when the angle is 180 degree. Now let's move ahead. देखिए हमारे पास में there are various types of forces और questions अलग अलग जगह से आएंगे, अलग अलग टॉपिक से आएंगे। सो यहां पे कुछ मैंने टॉपिक्स लिस्ट करे हैं जिसमें आपके हर टाइप का वर्क डन आपको मिल जाएगा। जैसे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन हम ग्राफिकल मेथड से पता कर लेंगे, वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ इन सब में कुछ ऐसी प्री रिक्विजिट चीजें हैं जो आपने पुराने क्लासेस में, पुराने इनिशियल मैथमेटिक्स में जो फिजिक्स में यूज होता है वहां आपने पढ़ी हुई है, और उस चीज को आपको अच्छे से होना आना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ वेक्टर्स, नॉलेज ऑफ वेक्टर्स में कौन सा डॉट प्रोडक्ट आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे अभी आपने देखा वर्क डन इज एफ डॉट डी एस, सो डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको बेसिक इंटीग्रेशन स्किल्स लगेंगे। इंटीग्रेशन स्किल्स कब लगेंगे, जब आपका वेरिएबल फोर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज आएगी तब आपको इंटीग्रेशन स्किल्स लगेंगे। उसके बाद में बेसिक डिफरेंशिएशन स्किल्स लग जाएंगे।
बेसिक डिफरेंशिएशन स्किल्स कब लगेंगे? जब भी आपके पास में मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो या आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पता करना होगा. वी विल डिस्कस दिस इन दी फर्दर लेक्चर, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नॉलेज आपको होना ही चाहिए. इवन ग्राफ का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए. लेट्स सी नाउ. क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, external force and the gravitational force on 10 kg block when displaced by 0.5 meters. थोड़ा क्वेश्चन इसमें और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन चाहिए. लेट्स से गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is 0.2 and g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. यहां पे हमको तीन अलग अलग चीजों में पूछा है. एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. लेट्स सी फर्स्ट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम देखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या होगा? F डॉट ds. यहां पे F फ्रिक्शन का है, दैट इज न्यू इंटू n इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब डॉट प्रोडक्ट है तो हम यहां पे cos थीटा भी ले रहे हैं. नाउ आपको पता है कि अगर एक हमारे पास 10 kg का ब्लॉक है जहां पे हम फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं और यहां पे म्यू 0.2 है, सो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड्स लगेगा. इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर mg. नाउ आप हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन. दिस म्यू इंटू एन एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां है? 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बोला गया. 5 मीटर्स मींस इट विल गो समवेयर लाइक दिस, जहां आपका पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक विच इज 5 मीटर्स अवे ये जाएगा. सो हमारा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है और हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड्स है. सो यहां पे cos थीटा में थीटा आ जाएगा 180 डिग्री. So this will become work done for friction as mu into n into ds into cos 180 degree, which provides us as 0.2 into n के लिए n equals mg will be there. Now n equals to mg, that is 10 into 10 into displacement 5 and cos theta cos 180 as -1. This is providing us as 100 into 500 into 0.2. 20, that is 100 joules minus 100 joules. So this is first part. Okay, let's move ahead with the second part जो कि external force है. अब यहां क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है. लेट्स कंसिडर दिस एक्सटर्नल फोर्स F एज 100 न्यूटन्स. ओके, लेट अस कंसिडर. नाउ ये क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेन F डॉट ds, दैट इज F ds cos 0 डिग्री. क्यों? क्योंकि जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया तब तक हम मानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन दी सेम डायरेक्शन, दैट इज थीटा एज 0 डिग्री. So this is providing us as 100 into displacement है 5 meters, that is 500 joules. Joules लिखें चाहे न्यूटन मीटर लिखें एक ही बात है. Now the third section क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखो लॉजिकली सिंपल सी बात है. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को हम यहां से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, अब यहां से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है? ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में. जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो आपका यहां पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री. सो यहां पे जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज mg इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने 5 लिया और cos 90 लिया. दिस will be 0 joules. The work done by the gravitation will be 0. So this is how it works. Let's move ahead. एक और क्वेश्चन देखते हैं. यहां पे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन.
फॉर द गिवन सिचुएशन। अब देखो इस तरीके के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे आपके पास में मास की वैल्यू नहीं दी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वैल्यू नहीं दिया है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको जनरल एक फॉर्मूला, एक जनरल चीज पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमको पता है किसी भी सेंटर ऑफ मास से हम इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। लेट अस कंसिडर दिस एज एंगल थीटा। नाउ एंगल थीटा है तो यहां हो जाएगा आपके पास में mg cos थीटा, दिस एंगल थीटा, एंड दिस विल बिकम mg sin थीटा। नाउ एक हो गया mg cos थीटा, एक हो गया mg sin थीटा। अब आप याद करें जैसे ही जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, जस्ट अ सेक, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, बोला था कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में हमारा कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स कौन सा हो गया है, mg sin थीटा। ये mg sin थीटा हो गया कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम F डॉट डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट डी एस एल के बराबर हो रहा है, और कौन mg sin थीटा हम ले रहे हैं सेम डायरेक्शन में। सो दिस इज बिकमिंग mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह l, एंड कॉस 0 क्या होता है आपका 1। सो दिस बिकम्स वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन एज mgl sin थीटा, mgl sin थीटा। ओके, सो यहां पे क्योंकि आपके पास में दो एंगल्स बन रहे थे, एक बन रहा था mg sin थीटा और एक बन रहा था cos थीटा वाला। cos थीटा वाले को हमने जीरो लिया बिकॉज डायरेक्शन कंपोनेंट हमारा कहा जा रहा था डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज इन l के साथ। ठीक है, नाउ सेकेंड पोर्शन वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ जा रहा है विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, टू द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द फ्लोर। हमारा जो ऐसा टिल्टेड फ्लोर है इससे परपेंडिकुलर जा रहा है, 90 डिग्री बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यहां पे ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, एफ डी एस कॉस 90 डिग्री, and that is 0 joules. So work done by the normal reaction in this case becomes 0 joules. Okay, let's move ahead. फाइन, नाउ देखो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास में हमको प्री रिक्विजिट्स है, कांस्टेंट फोर्स का हम पूरे क्वेश्चंस देख रहे हैं अलग अलग टाइप के। प्री रिक्विजिट्स में मैंने बोला था आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन में हमको वेक्टर की जरूरत है। आप देख सकते हैं कब है, नीट 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जेई वालों के लिए भी कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन फंस सकते हैं। द कॉन्सेप्ट्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम, वी आर स्टडिंग द बेसिक्स राइट नाउ, द बेसिक फर्स्ट लेक्चर इज देयर, सो इसे आप करें, समझ में आएगा। यहां देखो, यहां पे बोला है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। ऐसे समय पे हम यहां पे पॉइंट ए टू पॉइंट बी कर लेते हैं इसको, और व्हेन अ फोर्स ऑफ कितना 4I + 3J न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन। अब आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, F डॉट डी एस वेक्टर्स में। F आपके पास पता है, दिस इज योर फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट ds आपको चाहिए। ds के लिए क्या करेंगे हम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में हम लोग यहां पे 4j कैप प्लस 3k कैप, और माइनस इनिशियल में -2I प्लस 5j कैप, है ना। यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, b माइनस a कर रहे हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से देखें तो यहां पे हमारे पास में एक i कैप का भी कंपोनेंट है और यहां पे k कैप का कंपोनेंट नहीं है। तो ऐसे समय आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि हमें i j k तीनों चाहिए था,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां जब लिखेंगे तो लिखते समय हम तीनों लिख देंगे, जैसे कि 0 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस ऑफ -2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 0 k कैप। जब ये तीनों का हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा, देखो, +2 i कैप -1 j कैप प्लस 3 k कैप। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर। अब इस ds वेक्टर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे फोर्स को लगा देते हैं, 4i प्लस 3j इंटू 2i माइनस j प्लस 3k। आपको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है, डायरेक्टली लिखते हैं 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू -1 दैट इज -3 एंड 3 इंटू यहाँ पे k का कंपोनेंट नहीं, मतलब 0 इंटू 3 दैट इज 0। दिस इज गिविंग अस 5 जूल्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, एग्जाम में जब आप इसे करने बैठते हैं सो इट विल बी लाइक अ 20 सेकेंड क्वेश्चन। आपको इतना सब लिख के करना नहीं है, यू आर गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे आपको बिल्कुल फटाफट इन सारी चीजों को मेंटली कैलकुलेट करके आगे बढ़ना होगा, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करेंगे ये फटाफट सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस कितनी करेंगे तो प्रैक्टिस लगभग हमको एक अंदाजन आपको हर रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किताबें बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। सो जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं किताबें भी बता दूंगा आपको कि कौन सी किताबें आपको रेफर करनी है, बट 50 क्वेश्चंस अ डे इज नेसेसरी। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप जेई के लिए टारगेट कर रहे हैं तो जेई के क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर के पूरे लगा के खत्म करने हैं। अगर आप नीट को कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं नीट के उन्हें आपको लगा करके खत्म करने हैं। एंड ऑफ कोर्स डाउट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप इन चीजों को क्लियर करते चलेंगे तब आपका एक एक चैप्टर फुल्ली फिक्स्ड आपका कंप्लीट होता रहेगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नाउ। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बोला है अ बॉल इज रिलीज बोला मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन। अब देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास में यहां से एक ऑब्जेक्ट हम रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे रिलीज करने के लिए हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई पहले सेकंड में। सी आपने काइनेमेटिक्स किया है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इनिशियली जब ये ड्रॉप होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो पहले सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड में ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा। सो लेट्स हमको ये समझना होगा कि वर्क डन में हमेशा फोर्स मेरा mg रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट में जो मेरा हाइट पहले सेकंड में कवर हुआ, हाइट दूसरे सेकंड में कवर हुआ एंड हाइट तीसरे सेकंड में कवर हुआ। देखो फर्क है, एक है हम कह रहे हैं कि एक सेकंड में दूसरे सेकंड में, मतलब अगर पहले सेकंड में एक x मीटर्स कवर हो रहा है, सेकंड में y मीटर कवर हो रहा है, तो शुरू से लेकर के सेकंड के एंड तक क्या हो रहा है, x प्लस वाई मीटर्स कवर हो रहे हैं। इस चीज को हमको सोचना और समझना बहुत जरूरी है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, लुक एट दिस। हमको ये एक बात क्लियर कर लेनी है कि वर्क डन इन फर्स्ट सेकंड इन द रेशियो विथ वर्क डन फॉर द सेकंड इन द रेशियो विथ वर्क डन फॉर थर्ड, ये होगा mgh1 is to mgh2
इज टू mgH3, क्योंकि रेशो में है, तीनों में mg कैंसिल। सो फाइनल आपका जो भी आंसर रहेगा ये H1 इज टू H2 इज टू H3 में, ये आपका आंसर बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब हाइट 1, पहले सेकंड में हमारी हाइट H1, ये हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक कन्वेंशनल मेथड है, पहले मैं कन्वेंशनल मेथड बताता हूं, फिर शॉर्टकट आपको बताऊंगा। कन्वेंशनल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो हमारे काइनेमेटिक इक्वेशंस है, जैसे कि S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम ले रहे हैं। यहां पे पहले सेकंड के लिए हम हो जाए, हमारा क्या हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a की जगह मैं 10 ले रहा हूं। क्यों 10 ले रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा हाइट के ऊपर से सब कुछ रहने वाला है, तो 10 ले चाहे 9.8 ले, आपका कैलकुलेशन उतना ही रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, एंड आपका जो आंसर है उसमें तो रेशियो हाइट का ही रहने वाला है। सो इतना रेशियो रहेगा तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू 1 स्क्वायर। सो दिस इज प्रोवाइडिंग एज 5 मीटर्स। S2 डिस्प्लेसमेंट, ये 0 प्लस हाफ, ये कहां से बात हो रही है, लेट अस गिव सम नेम्स, लेट्स से A B C एंड D, ठीक है। सो ये हमारा पहला हो गया A से B तक, ये हो गया मेरा A से C तक। A से C के लिए 10 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 20 मीटर्स। S ऑफ A से लेकर के D तक 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, दिस बिकम्स 45 मीटर। नाउ यहां पे ये कंफ्यूजन बहुत है। अगर आपने इसको ले लिया, दैट इज SAB इज टू SAC इज टू SAD, तो आपका आंसर आएगा 5 इज टू 20 इज टू 45, विच विल रिजल्ट इनटू 1 इज टू 4 इज टू 9। देखो ऑप्शन में अवेलेबल है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे SA से लेकर के B तक का डिस्प्लेसमेंट अलग है, SA से लेकर के C तक का अलग है। हमको चाहिए था, हमको जो रेशियो चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए S ऑफ AB, यानी कि पहले सेकंड में S ऑफ B से लेकर के C, B से लेकर के C, और S ऑफ C से लेकर के D, यानी कि सिर्फ पहले सेकंड में, सिर्फ दूसरे सेकंड में एंड सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस हमको मिल रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो गया आपका, SAB इज टू S, ये हो जाएगा AC माइनस AB इज टू SAD माइनस AC, दैट इज 5 इज टू 15 इज टू 25, जो कि 1 इज टू 3 इज टू 5 का रेशियो है, एंड C इज द करेक्ट आंसर, एंड C इज द करेक्ट आंसर। सो इस चीज को हमको ध्यान रखते हुए काम करना है। I hope you have got this. Now इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इसका शॉर्टकट क्या है, हमको जब पहले ही पता चल गया है कि वर्क डन जो है H1 इज टू H2 इज टू H3 है, ये आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, धीरे धीरे शॉर्टकट्स आपको समझ में आएंगे। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। n क्या है, आपके नंबर ऑफ सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेकेंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से रेशियो में आ जाएगा। सो क्या है हमारे पास में, यहां पे जब मैं फर्स्ट सेकेंड की बात कर रहा हूं, H1 की बात कर रहा हूं, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, H2 की बात कर रहा हूं तो 2 इंटू 2 माइनस 1, पहले का आ गया 1, दूसरे का आ गया 3, एंड H3 की मैं बात कर रहा हूं तो 2 इंटू 3 माइनस 1, दैट इज 5। सो इससे अगर मैं रेशियो देखूं तो डायरेक्टली 1 इज टू 3 इज टू 5। सो ये तरीका है जिससे कि आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको दोनों तरीके आने जरूरी है, सिर्फ शॉर्टकट से आप काम नहीं कर सकते। सिर्फ शॉर्टकट से काम करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कई बार जेई में और एडवांस में क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं जहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी।
अगर आप बेसिक्स में पक्के हैं तो आप अपने आप किसी भी क्वेश्चन को हिला सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्टकट्स पढ़ के चले जाएंगे तो माइट बी मेंस निकल जाए, नीट निकल जाए, लेकिन एडवांस आपका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? जहां पे आपके पास जो भी फोर्स अवेलेबल रहेगा, ये फोर्स आपका किसी ना किसी तरीके के वेरिएबल्स में दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां से ऑब्जेक्ट आपका ऐसा जा रहा है, एक पाथ ऐसे जा रही है जिसके ऊपर में आपके पास एक फोर्स लगा है, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलता हूं मेरा फोर्स इधर लगा है F, और डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है? ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका होता है वो डायरेक्शन विच इज tangent at this point, which is tangent at this point. So angle between both of them is theta. अब देखो, जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये फोर्स मेरा फंक्शन हो सकता है x, y, z का। तीन वेरिएबल हो सकते हैं। देखो, तीन हमारे सिलेबस के हिसाब से मैक्सिमम वेरिएबल्स हैं, उससे कम ही वेरिएबल रहते हैं कई बार, लेकिन तीन मैक्सिमम, उससे ज्यादा वेरिएबल हम हमारे इसमें यूजुअली नहीं मिलते। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक छोटा सा dw वर्क डन निकाल लेंगे। किसके लिए? सिर्फ ds डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज fx, y, z इंटू ds डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब लेट्स से यहां पॉइंट A है, यहां पॉइंट B है। पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक आपको जाना है, तो पॉइंट A से लेकर के B जाने के लिए हम यहां इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क डन निकालने के लिए वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम A टू B एंड दिस विल बिकम A टू B fx, y, z इंटू ds। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल सकता है कि सर इसको हम सॉल्व आगे कैसे करने वाले हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन या फंक्शन किस तरीके से दिया है। और यहां ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको पहले बोला था सम प्री रिक्विजिट्स, जिसमें कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो यहां पे लेट अस टेक अ जनरल एग्जांपल, जहां पे आपके फोर्स विथ वेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोर्स कुछ इस तरीके से हो सकता है, x, y, z का f लेट्स से मेरा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट मेरा हो सकता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। या तो इस तरीके से हो सकता है, या आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए कह सकता है 5 तक आपका चला गया। सो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स सी सम क्वेश्चंस, तो उसमें आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। लाइक दिस क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है कि अ पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स that is F equal to 7 minus 2x plus 3x square newtons acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from 0 to 5 meter. The work done in joules is. देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, जेई 2002 में आया है, एंड साथ में केरला की जो पीईटी है यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है वहां की लोकल, उसमें भी आया हुआ है 2006 में। नाउ लुक एट दिस, आपको पता है कि वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट डी एस, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर के बी तक। यहां पे फोर्स की जगह आ गया आपके पास क्या, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। डी एस की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट dx बोल दिया, और a से b की जगह हमने बोल दिया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक। बेसिक इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अगर आप लिमिट्स डाल रहे हो तो c की जरूरत नहीं पड़ती है, लिमिट्स नहीं है तो c की जरूरत पड़ेगी। सो यहां इंटीग्रेशन क्या हो गया, 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3। लिमिट्स है आपकी 0 से लेकर के 5, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उतना सिंप्लीफिकेशन कर दिया, एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या हो गया, 7 इंटू 5
माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। माइनस लोअर लिमिट हर जगह x है, ये 0 आ जाएगा। दिस इज गिविंग अस 35 माइनस 25 प्लस 5 का क्यूब 125 एंड दिस विल रिजल्ट इनटू 135 जूल्स। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं वेरिएबल फोर्सेस के। सो इसकी पढ़ाई करते रहें, आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।